करता हूँ अपने चैनल पर जिलावन के पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को ताकि आपको मिले नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लव बर्ड्स की पेयरिंग किस तरह से करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जिससे लव बर्ड्स की ब्रीडिंग जो है वो मुतासिर ना हो, जो बच्चे निकलें वो सही निकलें, आपके फ़ौरन बिक जाएं। लव बर्ड्स में दो मेन वैरायटियां आती हैं। एक तो रिंग वैरायटी जिसको आई रिंग वैराइटीज़ बोलते हैं। इसके अंदर आपका आ जाता है ब्लू मास्क, ब्लैक मास्क, वॉयलेट पर्सनाटा, मूव पर्सनाटा, अल्बिनो पर्सनाटा, लुटिनो पर्सनाटा और भी जितनी आई रिंग की पर्सनाटा वैराइटीज़ हैं वो इसमें आ जाती हैं। दूसरी आई रिंग की जो वैराइटीज़ हैं वो फिशरी वैराइटीज़ हैं जिसमें फ़िशर है, येलो फ़िशर है और मोव फ़िशर है, ब्लू फ़िशर है, यानी कि फ़िशर से आगे जितनी म्यूटेशन निकली हुई है ना वो सारी उसमें आती हैं। तो एक तो ये आई रिंग हो गए जिसमें एक तो पर्सनाटा वैराइटियाँ हो गई और एक इसमें फिशरी वैराइटीज़ हो गई। दूसरी जो मेन वैरायटी आती है लव बर्ड्स में वो आती है नॉन आई रिंग लव बर्ड्स जिसे हम रोज़ी कोलिस भी बोलते हैं। तो ये इसमें आपका पीच फेस है, लुटिनो है, अल्बिनो है, वाइट फेस कोबाल्ट है, वाइट फेस मोव है, ब्लू पिंक फेस मोव है। तो ये सारी वैरायटियाँ जो है नॉन आई रिंग है, इनकी आँखों के गिर्द रिंग नहीं होता। ब्रीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा लव बर्ड की कि आप आई रिंग वालों को नॉन आई रिंग वालों के साथ कभी भी पेयर ना लगाएं। उससे ये होगा कि आपकी ब्रीड जो है वो ज़ाया जाएगी, जो बच्चे निकलेंगे वो बेकार होंगे। उन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड लव बर्ड्स। जो बच्चे निकलते हैं ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई शनाख्त नहीं होती, ना वो फिशर होता है तो ना वो ब्लैक मास्क होता है तो ना वो लुटिनो होता है। तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि आपने आई रिंग वालों को नॉन आई रिंग वालों के साथ कभी भी पेयर नहीं लगाना, ठीक है। दूसरा आपका जो रिंग वैराइटीज़ हैं जिसमें ये ब्लू मास्क है या ब्लैक मास्क है और एक फ़िशर है, इनका भी रिंग है। इनको आप आपस में लगा सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि इनको भी आप आपस में ना लगाएं। फ़िशर को आप जो है ब्लैक मास्क से या ब्लू मास्क से ना पेयर करें क्योंकि उसमें भी जो बच्चे निकलेंगे वो भी उनकी कोई ख़ास शनाख्त नहीं होगी। यानी फ़िशर निकलेगा, अगर फ़िशर निकलता है तो वो ब्लैक फेस फ़िशर होगा, तो जो प्योरिटी है वो नहीं रहेगी बर्ड की। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं जो पेयरिंग करते हैं उसमें दो डिफरेंट तरीके होते हैं। उसमें या तो आप एक केज लें, ठीक है, उसके अंदर आप एक पेयर मेल फीमेल ले लें और उस एक केज में उनको डाल दें, ठीक है, सिंगल पेयर को एक सिंगल केज में डाल दें और उसमें रखें तो कुछ देर बाद जो है वो उनका पेयर लग जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है इनकी पेयरिंग करने का वो ये है कि आप एक कॉलोनी बनाएं, कॉलोनी के अंदर आप डिफरेंट बर्ड्स डालें, ठीक है, ज़्यादा डालें और उसी में उनको खुद से अपना पेयर सेलेक्ट करने दें। जब वो खुद से अपना पेयर सेलेक्ट करेंगे ना तो वो पेयर जो होगा वो कंपैटिबल होगा और वो ब्रीड भी अच्छी करेगा। तो ये जो रिकमेंडेड मेथड है कि आप ज़्यादा बर्ड लेके आएँ और उनको खुद से पेयर बनाने दें, तो उस सूरत में जो पेयर बने होते हैं और जो ब्रीड करते हैं वो अच्छी करते हैं और ज़्यादा ब्रीड करते हैं। तो बाकी आप जो पेयर लग गए हैं जिन्होंने ब्रीड कर ली है उनको आप अलहदा कर दें, जो जिन्होंने ब्रीड नहीं की उनको आप सेपरेट करें, फिर उसको चेक करें कि अगर मेल है तो ठीक है उसके साथ फीमेल को लेके आएँ या अगर फीमेल है मेल है। अब ये प्रॉब्लम इसमें आती है कि पता नहीं चलता, इनकी अपीयरेंस एक जैसी होती है, पता नहीं चलता कि कौन से पेयर ने ब्रीड किया। जब आप पकड़ने जाते हैं तो उस वक़्त जो है आपको नहीं पता चलता कि मैंने उसमें से सेपरेट कौन से करने हैं। तो उसका एक तो ये तरीका है कि जिस पेयर ने ब्रीड की हुई है ना कि मटकी में या उसमें बॉक्स में, रात के टाइम जाएं जब वो पेयर अंदर मटकी के अंदर सोया होगा, ठीक है, उस वक़्त वो मटकी समेत उसका जो
है ना मटकी का जो एंट्रेंस है उस पर हाथ रखें, पेयर अंदर है, और उसको सेपरेट कर लें। बच्चे या तो आप हैंड फीड के लिए उठा लें या फिर आप फोस्टर करा लें, ठीक है। तो ये तरीका है, इस सूरत में आप आसानी से जो है ना निकाल सकते हैं, अपने पेयर सेपरेट कर सकते हैं। जो ब्रीडर हो गए बस उनको फिर एक ब्रीडिंग केज में डाल दें, वो तो आपको कंफर्म है। और दूसरों का फिर आप कोई मेल फीमेल लेके आएँ साथ, फिर उनका पेयर लगाएं, उनको ब्रीड करें या आप रिप्लेस कर लें उनको। तो मैंने ये 3 कॉलोनियाँ लगाई हुई हैं। इसमें एक में मैंने पर्सनाटा वैरायटी लगाई हुई है। इसमें ब्लू मास्क हैं मेरे पास, मूव पर्सनाटा हैं, वॉयलेट पर्सनाटा हैं। तो ये एक कॉलोनी मैंने अलहदा बनाई हुई है। इसके साथ बीच में पार्टीशन है जाली की, उसके साथ मैंने एक फिशरी की कॉलोनी लगाई, उसमें फ़िशर हैं, येलो फिशर हैं। और तीसरी कॉलोनी मैंने जो है वो पीच फेस की लगाई हुई है, लुटीनो है, पीच फेस है। तो मैंने इनको रखा भी अलहदा से हुआ है, ठीक है। तो मैंने इनको एक साथ भी नहीं रखा हुआ। तो यही वजह है कि ये वैरायटियों में थोड़ा सा फ़र्क है, तो इनको बेहतर होता है कि आप सेपरेट ही रखें। शुरू में मैंने जब बच्चे लेके आया था तो मेरे पास 2 बच्चे थे, एक ब्लू मास्क था, एक मूव पर्सनाटा था। तो वो मैंने लुटीनों की कॉलोनी में रखा हुआ था। वो वक्ती तौर पे मैंने रखा था क्योंकि मेरे पास इतने बर्ड नहीं थे। मैंने कहा एक पेयर मैं इतने बड़े केज में क्या डालूँगा। तो अब मैंने ज़्यादा बर्ड्स वगैरह रख ली हैं और मैं लेके आया हूँ। तो अब मैंने इनकी कॉलोनियाँ जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट कर दी हैं। तो आप भी कोशिश करें कि जो पर्सनाटा वैरायटी है ना उनको आप अलहदा रखें, ठीक है। फिशरी जो है वो आप अलहदा रखें, और जो नॉन आयरिंग है जैसा लुटीनो है, ठीक है, तो उसको आप अलहदा उसकी एक कॉलोनी बनाएं। तो इसमें आपका जो है ब्रीडिंग रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा रहेगा। इसमें अगर वॉयलेट पर्सनाटा ब्लू मास्क से ब्रीड करता है तो या वो ब्लू मास्क निकलेगा या वो वॉयलेट पर्सनाटा निकलेगा, उनका स्प्लिट होगा, ठीक है। तो वो तो ठीक है। फिशर और येलो फिशर अगर आप लगाते हैं तो वो भी स्प्लिट होंगे, वो ठीक है, या फिशर निकल आएगा येलो फिशर। लेकिन अगर आप ब्लू मास्क को लगाते हैं लुटीनों के साथ तो वो बेकार हो जाएगी ब्रीड। अब वो जो बच्चे निकलेंगे उसको ना तो कोई ख़रीदेगा। अब मुझे नहीं पता, मैंने कभी बेचे नहीं है वो, कि वो कितने का बिकता है या क्या है, उसका रेट क्या है। अगर वो बिकेगा भी तो बहुत कम रेट पे बिकेगा और वो उसका आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। और दूसरा वो होते भी जो बर्ड निकलता है वो इनफर्टाइल होता है, वो ब्रीड नहीं करता, तो वो बेकार होता है। वो ब्रीड आपकी ज़ाया जाएगी, आपके बर्ड का भी टाइम ज़ाया जाएगा, आपका भी टाइम ज़ाया जाएगा। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताई हैं किस तरह से लव बर्ड्स की पेयरिंग आप कर सकते हैं ताकि आपके बर्ड जो हैं वो ज़्यादा ब्रीड करें और जो ब्रीड आपकी हो वो कम अज़ कम आपकी फ़ौरन बिक भी जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और लव बर्ड की पेयरिंग करने का तरीका आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।